कार आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। और सबसे पहले आपको बता दें, आज ऋषिकेश में 500 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन होना है। ये सेंटर पूरी तरह से तैयार है। आईडीपीएल ऋषिकेश में डीआरडीओ ने तैयार किया है कोविड केयर सेंटर। 500 बेड की सुविधा इसमें है। सीएम तीरथ सिंह रावत आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी 30 और आईसीयू बेड तैयार हो चुके हैं। सुबह 10 बजे सीएम वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। आज आप देखेंगे ऋषिकेश में उद्घाटन होगा। डीआरडीओ की ओर से तैयार किए गए कोविड केयर सेंटर का 500 बेड का कोविड केयर सेंटर है, जिसको तैयार किया है डीआरडीओ ने, जिसने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कोविड केयर सेंटर तैयार किया है। आईडीपीएल ऋषिकेश में ये सेंटर बनकर तैयार हो चुका है और आज सीएम इसका वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी 30 बेड बढ़ाए गए हैं, आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं, उसका भी वर्चुअल उद्घाटन होने वाला है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, राज्य को राज्य के भीतर से ही ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। कोटा बढ़ाकर 200 मीट्रिक टन किया गया है। अभी तक वेस्ट बंगाल और झारखंड से आ रही थी कोटे की ऑक्सीजन, लेकिन अब काशीपुर, रुड़की, सेलाकुई प्लांट से होगी सप्लाई। तो ऑक्सीजन की डिमांड के मुताबिक अब यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी गई है। हालांकि शुरू से ही सीएम तीरथ सिंह रावत यही कह रहे थे कि प्रदेश में कहीं पर भी ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। उत्तराखंड के कई जगहों पर, उत्तराखंड के अंदर भी ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जो यहां से न सिर्फ सेना को बल्कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों को भी भेजा जाता है। और अब राज्य के अंदर से ही राज्य के लिए कोटा ऑक्सीजन का बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आज उद्घाटन होना है डीआरडीओ के बनाए गए कोविड केयर सेंटर का। बिल्कुल मेनका, डीआरडीओ उत्तराखंड में 2 जगह पर अस्थायी कोविड केयर सेंटर बना रहा था, एक हल्द्वानी में और एक आईडीपीएल ऋषिकेश में। जो आईडीपीएल ऋषिकेश में बनाया जा रहा है, ये 500 बेड का हॉस्पिटल है जो कंप्लीट बन चुका है। आज इसका मुख्यमंत्री करीब 12 बजे ऋषिकेश पहुंचकर इसका उद्घाटन करेंगे। ये हॉस्पिटल 2 सेक्शन में बनाया गया है। आईडीपीएल का जो कैंपस है वहाँ पर 400 बेड का ऑक्सीजन युक्त हॉस्पिटल बनाया गया है। इसके अलावा 100 बेड का आईसीयू भी बनाया गया, लेकिन वो एम्स ऋषिकेश के परिसर में बनाया गया है। यानी कि जिन पेशेंट्स को भविष्य में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उनको आईडीपीएल ऋषिकेश में रखा जाएगा। इसके अलावा जो आईसीयू और वेंटिलेटर जिनको जरूरत होगी उनके लिए एम्स ऋषिकेश के परिसर में ही 100 बेड का अलग से हॉस्पिटल बनाया गया। तो कुल 500 बेड के इस हॉस्पिटल का आज मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी 30 और आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं, उनका भी सीएम सुबह 10 बजे वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर सुनील, एक सवाल और है कि राज्य के अंदर से ही ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है, इसके क्या मायने हैं? देखिए मैंने कहा, जिस तरह से उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं, आने वाले समय में मानसून आने वाला है। 15 जून के बाद मानसून काल लग जाता है। पहाड़ की सड़कें बरसात में टूट फूट जाती हैं और पूरा पहाड़ अलग थलग पड़ जाता है। इसी के मद्देनजर ये सारी तैयारियां हो रही है और खासकर जिस तरह से थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, तो इसके लिए अभी तक हमको जो ऑक्सीजन कोटा था उत्तराखंड का 183 मैट्रिक टन था और इसमें भी झारखंड और वेस्ट बंगाल से हमको ऑक्सीजन की आपूर्ति होती थी। जबकि उत्तराखंड में ही बहुत सारे जनरेशन प्लांट है, चाहे वो रुड़की की बात करें, काशीपुर की बात करें या लिंडे की बड़ी यूनिट सेलाकुई में है। तो राज्य सरकार की एक मांग थी कि जो उत्तराखंड का जो अपना कोटा है वो इन्हीं प्लांटों से उत्तराखंड को दे दिया जाए, क्योंकि इन प्लांटों से अदर स्टेट्स को भी यहाँ से आपूर्ति होती है। तो ये केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी और इसके साथ ही जो कोटा है उसको बढ़ाकर 200 मैट्रिक टन भी कर दिया है। जी सुनील, तो इससे जाहिर सी बात है कि कम समय में ऑक्सीजन की आपूर्ति उन अस्पतालों तक हो सकेगी, उन जगहों तक हो सकेगी जहां पर इसकी जरूरत है। धन्यवाद इस वक्त सुनील पूरी जानकारी देने के लिए।
उत्तराखंड में कोरोना को लेकर रिकवरी रेट में धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है। राज्य में रिकवरी रेट 80% से बढ़कर 82% हो चुका है। बीते 24 घंटे में 6,674 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं बात करें कोरोना केसेस की तो मंगलवार को कोरोना के 2,756 नए मामले सामने आए। 81 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। देहरादून में 524, हरिद्वार में 200, नैनीताल में 209, उधम सिंह नगर में 492 नए केस सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना की सेकेंड वेव से कुछ राहत मिलने के बाद दून हॉस्पिटल ने अब तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। बच्चों के लिए ऑक्सीजन बेड 22 से बढ़ाकर 62 कर दिए गए हैं। नवजात बच्चों के लिए 22 बेड का आईसीयू तैयार कर लिया गया है। 14 साल के बच्चों के लिए 8 बेड के पीआईसीयू को बढ़ाकर अब इसे 12 बेड का किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगले 2 महीने में चाइल्ड वार्ड में बेड की संख्या 200 पहुंच जाने पर काम चल रहा है। इसी के साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को छोड़कर बाकी दूसरे डॉक्टरों को और स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यहाँ पर दून मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सालय है, दून चिकित्सालय, यहाँ पर हमने जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं और हमने कई बैठकों में जो है यह निश्चित किया है कि किस तरीके से जो है हमने अपनी टीम बनानी है, क्योंकि हमारे पास जो है जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं एक सीमित संख्या की व्यवस्था करी है और अन्य ऑक्सीजन बेड की भी संख्या हमने बढ़ाई है। दवाओं की जो है जहाँ तक बात है उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इधर उत्तराखंड सरकार ने परिवहन निगम के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर 50% यात्रियों के साथ बस चल सकेंगी। रूट पूरा होने के बाद गाड़ियों को सैनिटाइज किया जाएगा। यात्रियों को बैठाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। यात्री को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बैठाया जा सकेगा। वहीं बाहरी राज्य से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल यूपी बॉर्डर से आने वाले लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। इधर उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी असम का फॉर्मूला अपना सकती है। ऐसी खबर है कि राज्य के लिए चुनावी रणनीति में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी उत्तराखंड में असम और गोवा फॉर्मूला अपना सकती है और इसी के तहत विधानसभा चुनाव में जाएगी। यानी कि बीजेपी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व की जगह संयुक्त नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में जाएगी। पार्टी को उम्मीद है कि इस फॉर्मूले की वजह से पार्टी में गुटबाजी पर भी लगाम लग सकती है। इधर पूर्व सीएम हरीश रावत के अनुभव को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा और इस बात का दुख बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को है और इसी बात को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में फूट डालने की कोशिश करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जिस शासन के खिलाफ बीजेपी ने 57 सीट जीती, उसी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों हरीश रावत की बातें करते नहीं थक रहे। कभी तारीफ, कभी अनुभव की बात करने वाले मदन कौशिक ने इस बार सीधे कोई तारीफ तो नहीं की, लेकिन कांग्रेस में हरीश रावत को जो दुख है वो उन्होंने जरूर देख लिया। मैंने सच हरीश रावत जी की तारीफ ना कही है इसको, कभी तो उनका अनुभव कही है। उन्होंने कांग्रेस को अपना अनुभव बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को हरीश रावत की फिक्र हुई है तो खुद हरीश रावत ने मदन कौशिक को साहसी बता दिया। तो प्रीतम सिंह ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रही है। तो मदन कौशिक जी वर्षों हमारे सहयोगी रहे। राजनीति में अलग अलग दिशाओं में होते हुए भी आप एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं और मदन कौशिक जी यदि मेरी तारीफ कर रहे हैं तो मेरी तरफ से उनको धन्यवाद दे दीजिएगा। मदन कौशिक जी चाहते हैं कि बस मैं कुछ की तारीफ कर दूं, कुछ को भला कह दूं, कुछ को बुरा कह दूं। वो सोच रहे हैं कि क्या नाम जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, लेकिन मैं क्या नाम कौशिक जी को कहना चाहता हूं ये पॉलिसी चलने वाली नहीं है। कांग्रेस एक है, मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ डट करके संघर्ष करने का काम करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी काबिलियत साबित करनी है। मुकाबला कांग्रेस से होना है। ऐसे में हरीश रावत की तारीफ कर क्या कांग्रेस में वाकई फूट डालने की कोशिश हो रही है या फिर कोई सहानुभूति?
ये तो मदन कौशिक ही बेहतर जानते होंगे। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल एक बार फिर रंग ला रही है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर डाटकाली से यूपी की सीमा मोहंड तक मोबाइल कनेक्टिविटी की पहल की गई है। एक तरफ राजाजी टाइगर रिजर्व और दूसरी तरफ यूपी फॉरेस्ट डिवीजन से घिरे 12 किलोमीटर के इस पैच में मोबाइल कनेक्टिविटी न होने की वजह से यात्रियों और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसे लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पिछले दिनों केंद्रीय संचार मंत्री से बातचीत की थी। साथ ही 12 किलोमीटर के इस पैच में अब मोबाइल टावर लगाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 5 जगह पर मोबाइल टावर लगाए जाने हैं, जिनमें 3 टावर यूपी की सीमा में और 2 उत्तराखंड की सीमा में लगने हैं। यूपी ने इसके सर्वे के निर्देश जारी कर दिए हैं। उधर उत्तराखंड की ओर से भी लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्षेत्र है जो यूपी और हमारे उत्तराखंड को जोड़ता है, मोहान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ जो BSNL और बाकी जो सेवा प्रदाता है उनसे संपर्क किया गया है। उनके माध्यम से कुछ प्रपोजल्स हमारे पास आ रखे हैं। वन भूमि हस्तांतरण के जो प्रपोजल है उसको हम बना रहे हैं। संचार सुविधा से जोड़ने के लिए 3 स्थान दूर संचार विभाग ने चयनित किए हैं। यह सभी स्थान उत्तर प्रदेश वन विभाग के सीमा के अंदर हैं। बलूनी जी के अनुरोध पर हमने उक्त 3 स्थानों का सर्वे कर इस क्षेत्र को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को ब्लैकमेल करने की कोशिश का मामला सामने आया। विधायक को अश्लील वीडियो का डर दिखाकर 30 लाख रुपए मांगे गए। पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 कथित तौर पर पत्रकार बताए जा रहे हैं। इन चारों आरोपियों के अलावा एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। विधायक ने ज्वालापुर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया था। विधायक जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उनकी सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की नीयत से 3 व्यक्तियों के द्वारा एक महिला को लेकर के साथ में साज करके और कोई एक वीडियो बनाई गई है और उसके माध्यम से उनके द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है। तत्काल हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें IPC की 388, 120B और 34 के अंदर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो चारों नामजद अभियुक्त थे, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभी इनसे पूछताछ जारी है और विवेचना में अग्रिम कार्रवाई अमल से लाई जाएगी। इधर कोरोना की दूसरी लहर में भी कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन उन्हीं में से कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी। देहरादून के अनूप सिन्हा की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, जिनके बेटे ने नागपुर से देहरादून आकर न सिर्फ अपने पिता की जान बचाई, बल्कि दूसरे मरीजों को भी इलाज के बाद घर भेजा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये हैं 59 साल के अनूप सिन्हा, जो देहरादून में एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम करते हैं। लेकिन बीता 1 महीना इनके लिए आसान नहीं था। दरअसल 20 अप्रैल को तबीयत खराब हुई। 24 अप्रैल को टेस्ट करवाया, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट 1 मई को आई। इस 1 हफ्ते में अनूप सिन्हा का ऑक्सीजन लेवल 30 से 40 तक पहुंच चुका था। इस बात की खबर जब नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे बेटे नीतीश को लगी, तो 2 मई को देहरादून पहुंचकर अपने पिता को दून हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ट्रीटमेंट हम कर रहे थे, मगर मेरे ऐसे डाउट में आ गया था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या कुछ आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी मैं पेशेंट, हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मगर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ मेरे फादर से रिलेटेड थी, उनके आउटकम से रिलेटेड थी, और जो भी कुछ होने वाला था वो हमारे साथ होने वाला था। तो चीज़ें ऐसी मेरे सामने आ गई थी। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे नीतीश अपने पिता का खुद इलाज करना चाहते थे। इसके लिए नीतीश ने दून हॉस्पिटल से परमिशन मांगी, जिसके लिए दून हॉस्पिटल के डॉक्टर धवल गुटरेजा ने इजाजत दी और साथ ही बाकी मरीजों का भी इलाज करने को कहा।
नतीजा ये हुआ कि 10 दिन में ही नीतीश के पिता ठीक हो गए। वहीं नीतीश के इलाज से दूसरे मरीज भी ठीक हुए हैं। फिर भी इन लोगों ने ही, डॉक्टर धवल सर एंड मेरे कलीग्स ने ही मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि इस मीडियम से मैं आपको ये अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं। मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा फाइनली क्लोज करने से पहले कि अपने शुरुआती सिम्टम्स को आप नज़रअंदाज मत करिए। इसका ट्रीटमेंट बहुत सरल है अगर हम इसको टाइमली डिटेक्ट कर सकें, हम इसको लेट ना करें। कि इन 10 days his father had a very good recovery and he could go back home। दो कारण हैं इसके। वन दैट ऑब्वियसली बिकॉज उनका बेटा खुद डॉक्टर था और अपने फादर की बहुत सेवा करी उसने, वो 24/7 हॉस्पिटल में ही रहा। ही टुक गुड केयर नॉट ओनली ऑफ हिज फादर बट हमारे यहाँ पे जैसे वार्ड में 2 मरीज ऐसे भी थे जो मतलब क्रिटिकल हो गए थे एंड नीतीश ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं तो यहाँ का डॉक्टर नहीं हूँ, तो उसने एक्चुअली वो उन दोनों पेशेंट्स की भी जान बचाई है। सो दैट वाज गुड। अनूप सिन्हा की कोरोना वायरस से मुकाबले की रियल स्टोरी किसी चमत्कार से कम नहीं। ये हौसला उन मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन लेवल गिरने पर घबरा जाते हैं, और सबक है उन मरीजों के लिए भी जो कोरोना के लक्षणों को दूसरी बीमारी समझकर घर पर ही इलाज की कोशिश करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो आप भी सचेत रहिए, सतर्क रहिए, दूसरों की मदद कीजिए, खुद को और अपनों को सुरक्षित रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल